नमस्कार, मैं शाहरुख और स्वागत है आपका एपीएन के खास पेशकश में जिसका नाम है बुलेट पर बैलेट। यहाँ पे हम कई ऐसे जिलों में, कई ऐसे यूपी के जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें विधानसभाएं लगती हैं, घूम रहे हैं और आपको एक जायजा देने की कोशिश कर रहे हैं कि किसकी सरकार यहाँ पे बनती दिखाई दे सकती है। अभी हम खड़े हैं इस टाइम पे एटा में, एटा सदर में, और यहाँ पे जाने के लोगों की राय कि लोग क्या समझते हैं, किसकी सरकार को वो इस बार लाना चाहते हैं और क्या वो बदलाव देखना चाहते भी है नहीं। डायरेक्टली बात कर लेते हैं लोगों से और जानते हैं उनकी राय। तो सर आपका नाम? मेरा नाम जोसेफ अली। तो जोसेफ भाई, क्या है इस बार किसकी हवा है इस बार? भाई अब की बार समाजवादी की हवाएं हैं और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को हम चाह रहे हैं यूपी में। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, पिछली जो सरकार थी, पिछली सरकार का इस बार पिछली सरकार का जो दबदबा बना रखा था सरकार ने अपना इस विधानसभा सीट पे, क्यों लोग खुश नहीं दिख रहे हैं मतलब सरकार के काम से? भाई यूँ नहीं दिख रहे हैं कि उन्होंने ये सांड खोल रखे हैं और उन्होंने कई गतिविधियां हैं जिन पर इन्होंने अपना दब्बा लगाया है। हमको तो केवल समाजवादी ही पार्टी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमारी पढ़ाई लिखाई मिट्टी में मिल चुकी है और हम इंडियन आर्मी की भर्ती देखता हूँ, मेरी कम से कम 3 साल से अभी भर्ती नहीं आई हुई है और ओवरेज भी हो चुका हूँ। मेरा सपोर्ट केवल अखिलेश यादव जी को है और अखिलेश यादव जी के अलावा और किसी को सपोर्ट नहीं है मेरा। तो क्या उम्मीद दिखती है अखिलेश यादव जी से, मतलब उनकी सरकार आएगी तो क्या आपको लगता है कि उनकी सरकार आपके जितने भी इच्छाएं हैं, जितने भी आपकी चीजें उनको फुलफिल कर पाएगी? जी कर पाएगी, बिल्कुल करेगी। और हमारी एटा डिस्ट्रिक्ट पर 4 सीटें विधानसभा हैं, वो भी जीतेगी। तो किसकी सरकार है इस बार? अखिलेश। तो साइकिल ही चलनी है इस बार, मतलब जो लहर है इस बार साइकिल की है। हाँ जी जी बिल्कुल। तो क्या कुछ ऐसे वादे हैं, क्या कुछ ऐसे काम है अखिलेश सरकार के जो आपको लगता है वो पूरे कर पाएगी? वो तो करते हैं, पूरे वादे पूरे करते हैं। पिछली सरकार में भी किए थे, इस सरकार में भी करेंगे। इस बार सरकार बनेगी तो पूरे वादे पूरे करेंगे वो। महंगाई और बेरोजगारी पर इस बार चुनाव होगा पूरा। जैसे कि मैं देख सकता हूँ आप स्टूडेंट हैं और मतलब क्या कमी रही इस बार की जो सरकार है, आप क्या कमी देखते हैं इस बार की सरकार में जिसकी वजह से उनकी जो छवि है खराब हुई है? मेरी सर 2.5 साल हो गए 18 या 2.5 साल से कोई यूपी पुलिस में कोई वैकेंसी नहीं आई है, नहीं आर्मी में भर्ती आई। मैं 2.5 साल मेरे निकल चुके, मैं कंपनी तैयारी करते करते घर बैठ गया हूँ, अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई। तो महंगाई मेन मुद्दा है। अखिलेश काम अच्छा करते हैं, पहले जब 2017 में आए काम उन्होंने अच्छे करे थे, बढ़िया काम करे थे। तो 4 साल सरकार रही इस बार की जो साहब सरकार ने तो बर्बाद कर दिया है। क्या है, बेरोजगारी है, महंगाई है, ना जॉब है ना कुछ है, नौजवान लोग भटक रहे हैं बुरी तरीके से, भर्तियां निकल नहीं रही हैं, कुछ लोग ओवरेज हो गए, वो क्या करेंगे, पकौड़ा तलेंगे क्या? लहर इस बार मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से मतलब जितनी भी चारों विधानसभा बीजेपी की लहर कागज पे, पेपर पे, बात समझ में आई। ग्राउंड पे लहर जो है समाजवादी पार्टी की है, अखिलेश आ रहे हैं दोबारा। किसान बर्बाद है इस सरकार बहुत ज्यादा, खेती खारी को गाय परेशान कर रही है बहुत ज्यादा, सांड में भाला ठोक रहे हैं किसान लोग। किसान सब फसल खराब हो गई, पूरी नष्ट हो गई। मोदी सरकार दे रही है 10 किलो, किसान का गल्ला जा रहा है 50 कुंटल, गाय बजे खा रही है। पीछे कुछ लोग भी थे जो बोल रहे थे कि योगी सरकार ने अच्छा काम करा है कानून व्यवस्था को लेके, क्या सच है? कुछ काम नहीं सच्चा हुआ है, कुछ नहीं किया। क्या कह रहे सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रोहित यादव। तो यादव जी, क्या है इस बार का मतलब चुनावी समीकरण? चुनावी समीकरण ये है, गोरखपुर ही चले जाएंगे वे योगी बाबा, यहाँ आने वाले ही नहीं उत्तर प्रदेश में अब। अच्छा, क्यों आक्रोश है लोगों के दिलों में मतलब अभी की सरकार को लेके? अभी की सरकार को लेके अखिलेश यादव ने जैसी अर्थव्यवस्थाएं की थी वैसी योगी बाबा ने कभी नहीं की हैं। अच्छा, इस बार की जो रैली है मतलब ऐसे बड़े बड़े नेता हैं मतलब अभी की सरकार में जो बोल रहे हैं कि इस बार मतलब पूर्ण बहुमत से आने वाली है सरकार इनकी, तो क्या कहेंगे इसके बारे में सर? मैं तो भैया यही कहूँगा, भाजपा सरकार आएगी, दुनिया की कोई ताकत नहीं को रोक के दिखाती भाजपा सरकार को। कम से कम 260 अगर सीट कम अगर आए 260 से, तो हम अपना मुँह काला करके उत्तर प्रदेश से चले जाएंगे, ये हम वादा कर रहे हैं पक्का। तो यहाँ पे ये साहब है बीजेपी को सरकार जैसी ने आज तक आई है न कभी आएगी, भविष्य में भी नहीं आएगी। खत्म है योगी सरकार में भाई। रिजल्ट क्या होगा, हम कह रहे हैं रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट को देखना है। अखिलेश यादव की सरकार की निकल के बोलते थे ये लोग, इस सरकार में कापी लिखवाई जा रही है, पैसा ज्यादा लिया जा रहा है और इनके ठावरी रोक कर रहे हैं। ये क्या ले रहे हैं बताइए, किस में पैसे ज्यादा ले रहे हैं? नकल हो रही है, कापी किस में ज्यादा ले रहे हैं पैसा, किस चीज का पैसा ले रहे हैं बताओ तो सही, हमें एक चीज बताओ हमें। इतना अंतर था, अखिलेश की सरकार में 50 रुपए में कम होता था, इस सरकार में 2000 रुपए में कम हो रहा है। वही कौन सा काम, इन भैया से पूछो कौन सा काम हो रहा है, भैया जी से पूछो कौन सा काम। बोला देख रही थी या लूट हो रही थी, बोला देख रही थी लूट हो रही थी। मैं दूंगा भाई की बात का, भाई की बात का जवाब मैं दूंगा। एक मिनट, भाई की बात का जवाब मैं दूंगा। ये है, भाई कह रहे हैं अखिलेश की सरकार में 50 रुपए में कम होता था, तो देने वाले कौन है? हम ही लोग हैं देने वाले, रिश्वत देने वाले हमें। अगर हम रिश्वत देना बंद करेंगे तो जबरदस्ती तो नहीं ले लेगा कोई अधिकारी जरूरत। कब तक काम नहीं करेगा हमारा? एक बार नहीं करेगा, 2 बार नहीं करेगा, कब तक नहीं करेगा? वो नहीं करेगा, दूसरा करेगा, कोई ना कोई आएगा।
मतलब कानून व्यवस्था सुधरी है। भैया लूटपाट बिल्कुल बंद है। आज जैसी राम राज मानो हमारी नजर में तो राम राज है भैया, हम तो इतना कहेंगे भगवान आएगा कोई नहीं रोक सकता। यहाँ कुछ हमें मिले जुले थोड़े से मतलब लोगों की राय देखने के लिए मिली। कोई मतलब भगवा को सपोर्ट कर रहा है, कोई लाल टोपी वाले को सपोर्ट कर रहा है। और इस वक्त हम मौजूद हैं शहीद पार्क एटा में। और एटा की अगर हम बात करें तो पिछली बार 2017 में यहां पर 4 विधानसभा सीट थी और 4 की चारों विधानसभा सीट बीजेपी ने जीती थी। और इस नमस्कार, मैं शाहरुख और स्वागत है आपका एपीएन के खास पेशकश में जिसका नाम है बुलेट पर बैलेट। यहाँ पे हम कई ऐसे जिलों में, कई ऐसे यूपी के जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें विधानसभाएं लगती हैं, घूम रहे हैं और आपको एक जायजा देने की कोशिश कर रहे हैं कि किसकी सरकार यहाँ पे बनती दिखाई दे सकती है। अभी हम खड़े हैं इस टाइम पे एटा में, एटा सदर में, और यहाँ पे जाने के लोगों की राय कि लोग क्या समझते हैं, किसकी सरकार को वो इस बार लाना चाहते हैं और क्या वो बदलाव देखना चाहते भी है नहीं। डायरेक्टली बात कर लेते हैं लोगों से और जानते हैं उनकी राय। वहाँ पर भैंसे खोलना, कहीं लूटपाट होना, रास्ते में दंगा मुनाफा बहुत होते थे। पिछली सरकार में पिछले जो सर 2012 में यहाँ पर सपा की ज़्यादा सीटें निकली, 2017 में बीजेपी की सीटें निकली। इस बार क्या लग रहा है, क्या क्या उम्मीद है? इस बार तो टक्कर बराबर की होगी। अच्छा, यहाँ तो बीजेपी जीती जाएगी। इस बार तो साइकिल आएगी। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? साइकिल जीतेगी क्योंकि बाबा योगी मोदी ने कही थी कि लैपटॉप बांटेंगे, टैबलेट बांटेंगे। उन्होंने उनको चलाना ही नहीं आता है, बांटेंगे क्या? बाबा मोदी को लैपटॉप चलाना नहीं आता तो बांटेंगे क्या? सर मैंने भी 2005 में भर्ती देखी थी और सरकार में डीआईजी ने मेरा इंटरव्यू लिया। उसके बाद में यहाँ पर हूँ। तो मैंने 2005 में इंटरव्यू लेने के बाद 2 लोग थे, मगर शिवपाल का हेलीकॉप्टर उतरने के पश्चात हम लोगों के नाम काट दिए गए। जी, आज मैं इस स्थिति पर हूँ कि होम डिलीवरी कर रहा हूँ। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे ये है कि अभी भैया बता रहे थे कानूनी व्यवस्था लेकर के मतलब बहुत 5 साल में सुझाव हुआ है। उससे पहले कानूनी व्यवस्था किसने लाई थी? डायल 100 हमारे अखिलेश यादव लेके आए थे। और उससे बीजेपी सरकार में तो गाड़ियां भी चेंज नहीं हो पाई। वो अखिलेश यादव ने पुलिस वालों को गाड़ियां दी अच्छी है कि इससे बढ़िया बेहतर गाड़ियां दी हैं। अच्छा, और तो काम हुआ है? काम क्यों नहीं हुआ है? काम बोलता भी है उनका। किनका? अखिलेश यादव का। अच्छा, उसके बाद तो यहाँ 4 की चारों सीटें बीजेपी ने जीती थी। बीजेपी ने जीती, क्या कंडीशन रही अब की बार देख लेना 10 मार्च को। अच्छा, इस बार आपको लगता है परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा नहीं, हो चुका है, निर्णय भी ले लिया है। क्या उम्मीद है? अखिलेश भैया की उम्मीद है होगी। अच्छा, लग रहा है नौकरी मिलेगी इस बार? बिल्कुल मिलेगी नौकरी। अच्छा, अब एक राशन का मुद्दा लेके ये कर रहे हैं, 5 किलो राशन है, घी है, डांडा है, रिफाइंड है, छोटी छोटी बातों में पब्लिक का दूसरा रुझान मोड़ दे रहे हैं। ये महंगाई का मुद्दा है और जो बेरोजगारी का मुद्दा है, फसल नष्ट हो रही है, कोई केंद्रों पर कोई अच्छी खरीद नहीं हो पा रही है फसल की, तो ये मुद्दा नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं एटा के बाबूगंज मार्केट में। एटा शहर की 4 विधानसभा सीटों पर 20 फरवरी को मतदान होना है। तीसरे चरण पे यहाँ पर मतदान होना है और इस मार्केट में यहाँ की लोकल जनता से जानेंगे भाई क्या है मुद्दे, कैसी दुकानदारी चल रही है और किन मुद्दों को लेकर ये अपना वोट डालेंगे। शुरू करते हैं। हाँ जी, आपसे शुरू करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम है परवेज़ अली खान। परवेज़ साहब, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो सबसे पहला मुद्दा तो ये बेरोजगारी का है। अच्छा जी। लड़के आवारा घूमते रहते हैं, नौकरी वोकरी है नहीं किसी को, पढ़े लिखे लोग आवारा घूम रहे हैं, किसी को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। सबसे ज़्यादा परेशानी तो यही है। इस बार कैसी हवा चल रही है एटा में? इस बार हवा बढ़िया है। जीत होगी इंशाल्लाह। इस बार जो है सपा का हिसाब किताब बढ़िया चल रहा है। अच्छा जी, क्या लगता है, युवा हैं आप? चल रहा है, अखिलेश जी का चल रहा है। अच्छा, क्यों लग रहा है ऐसा? लग रहा है लहर चल रही है बहुत अच्छी। भाई पिछली बार तो 4 की चारों सीटें आप लोगों ने दे दी बीजेपी के खाते में, इस बार क्या हुआ? वो तो मशीनों में गड़बड़ी थी। मतलब आप कहोगे इलेक्शन कमीशन की प्रॉब्लम है? और क्या, मशीनों में कमी थी। अच्छा, ये तो आप भी जानते हो। कितनों को लगता है भैया मशीनों में कमी थी यहाँ? वो तो लगता क्या, सभी को मालूम है। आपका नाम भैया? मेरा नाम है संजीव कुमार। संजीव कुमार जी कह रहे हैं यहाँ, बताइए भैया। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये चीज़ किसको नहीं मालूम है? ये चीज़ किसको नहीं मालूम है कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती है। अभी इधर फर्स्ट उसमें चरण में जब चुनाव हुआ है वहाँ पे भी ये घटनाएं आई। तो और अगर मैं बात करूँ कुछ लोगों को रटे हुए सवालों को नहीं, मतलब उसके गहराई में जाना चाहिए। जैसे कुछ लोग ये भी कहेंगे कि हारने के बाद आपको ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना होता, ऐसा नहीं है।
अगर सारी की सारी अगर ऐसा ही हो जाएगा, जैसे मान लो उदाहरण दे देंगे राजस्थान में फिर कांग्रेस की है, तो अरे कांग्रेस अगर वहाँ पे अगर 1-2 दे भी देगी तो फिर बिल्कुल ही जनता फिर तो रोड पे आ जाएगी। 1-2 तो जानी चाहिए ना कांग्रेस या अन्य उसके खाते में, नहीं तो फिर बिल्कुल ही आदमी पता चल जाएगा कि हाँ बिल्कुल ही साजिश है ये। जिसका साथ है उसका विकास है, पार्टी का किसी का नाम मान लो। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ। जिसका साथ है चार विधायक पिछली बार बीजेपी के इस एरिया से बने, 4 विधानसभा सीटों में चारों में बने। इस बार आप कितना संतुष्ट हैं उनसे? बहुत संतुष्ट हूँ। आप संतुष्ट हैं? भाई मेरे पास क्या है, राशन ले जा रहे हैं, गुंडागर्दी खत्म है, और हमें क्या चाहिए? गुंडागर्दी खत्म है, हमारे यहाँ कोई गुंडागर्दी नहीं है। गुंडागर्दी की मैं बात करूं, बहुत सीधा सिंपल मैं बात करूंगा। हमारे उत्तर प्रदेश के जो योगी आदित्यनाथ हैं, उनके अगर केसों की लिस्ट उठा लें और हम अन्य पार्टियों की, हमारे उत्तर प्रदेश में ज़्यादा दमखम रखने वाली बसपा और समाजवादी अखिलेश यादव पे भी मैं समझता हूं कि एक भी केस नहीं है। ये मतलब ये गुंडाराज की बात करते हैं। भैया दाल रोटी जो यहाँ लोकल मुद्दे क्या है भैया? लोकल मुद्दे बताओ। लोकल मुद्दा ये आज तक ट्रेन निकलनी भाई एटा से, ये मुद्दा है। और भी तमाम मुद्दे हैं, युवाओं को बेरोजगार घूम रहे हैं युवा, कुछ नहीं है। इस बार कितना अलग है ये चुनाव? इस बार तो बहुत अलग है। पहले तो वो लहर दी, मोदी लहर दी। अब आपने समझ गया उनने की क्या कंडीशन रही। इस बार मोदी लहर नहीं लग रही? इस बार कहाँ लग रही, बिल्कुल नहीं लग रही कहीं। अच्छा। इस बार तो माहौल ही बिल्कुल चेंज है। जो मुद्दा होना चाहिए आदमी को, हमको आप फ्री कुछ मत दो, हम तो मेहनत करेंगे, नौकरी आप मुझे दो, हम तो खुद आपको मान लो राशन आप दे रहे हो, फ्री दे रहे हो। कितनी सुरक्षित हैं यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। भैया आप अपनी बात रख चुके हो, महिलाओं से देखिए यहाँ काफी हद में बड़े मात्रा में महिलाएं हैं, जानने की कोशिश करेंगे महिलाएं सुरक्षित कितनी है? लगता है सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपको लग रहा है? आप इस मार्केट में निकल रही हैं, आपको लग रहा है ना इस मार्केट में तो है, वैसे महिला सुरक्षित नहीं है। अभी आगरा में ही कांड हुआ है 6 साल की बच्ची के संग, 6 साल की ओनली। तो ये थी एटा की जनता की मिलीजुली राय। कुछ लोगों ने सरकार के काम पर सवाल खड़े किए तो कुछ लोग उसके समर्थन में दिखे।